तो 2025 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और लास्ट के 30 डेज़ अप्रॉक्स आने वाले हैं, क्योंकि इस साल का आखिरी मंथ होने वाला है। और जैसे-जैसे दिसंबर आता है ना, जैसे-जैसे साल का आखिरी मंथ आता है ना, तो हम सबके माइंड में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आने लगता है कि अब नेक्स्ट ईयर को कैसे हम बेटर बना सकते हैं। पर एक रियल फैक्ट बताऊँ, 2026 को या नेक्स्ट ईयर को तुम्हें अगर बेटर बनाना है ना, तो उसके लिए तुम्हें 1 जनवरी से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आज से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर तुम आज से स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा 2026 भी एकदम 2025 की तरह एक कार्बन कॉपी बन के रह जाएगा। अगर तुम कहीं पर स्टिक हो, कहीं पर कंफ्यूज्ड हो, या तुम कोई काम स्टार्ट करते हो बट उसे कम्प्लीटली नहीं कर पाते हो, तो इसमें प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेन की है। बट द अमेजिंग एंड गुड थिंग इज कि दिसंबर इज द परफेक्ट मंथ टू प्रेस द रीसेट बटन। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे तुम नेक्स्ट ईयर आने से पहले अगर अप्लाई करते हो तो तुम अपने फोकस, क्लियरिटी और डिसिप्लिन को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हो इन द नेक्स्ट ईयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझने की बात है कि तुम्हें रीसेट क्यों करना है, तुम्हारे ब्रेन को रीसेट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम्हारा फ़ोन में चीज़ें ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाती हैं तो सिस्टम बहुत ही स्लो वर्क करता है, राइट। सिमिलरली हमारे साथ भी होता है। 2025 में हमने इतना ज़्यादा ओवर कंजप्शन कर रखा है कंटेंट का, बाकी चीज़ों का, कि हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं, नोटिफिकेशंस में बिजी रहते हैं, जिससे हमारा माइंड जो है वो एकदम हैंग सा हो गया है। क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है बट हम वो करते नहीं है, ना वो हम कर पाते। एंड दैट्स वाई दिसंबर इज नॉट अ हॉलीडे मंथ, इट्स द सिस्टम फ्रेश मंथ। देखो 2026 में कई लोग ऐसे भी होंगे जो मिलियनर बन जाएंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छा खासा स्किल होने के बाद भी वो बहुत ही और ज़्यादा उस चीज़ में नीचे चले जाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक सक्सेस सिर्फ उनके पास होगी जिनके पास डेप्थ, फोकस और स्किल्स होंगी। लेकिन जो लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, बल्कि और ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। क्योंकि आजकल कंपनी सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि अटेंशन को भी हायर करती है। और अगर तुम्हें 2026 में विनर बनना है तो तुम्हें न्यू रिच पीपल की तरह माइंड को अपने शिफ्ट करना पड़ेगा। ये जो तुम हर 10 सेकंड में फ़ोन निकाल लेते हो फॉर रील्स, स्क्रॉलिंग एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, जो हर 10 सेकंड में तुम्हें एक नया डोपामिन हिट चाहिए होता है ना, उस पर तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक इवोल्यूशन है। फॉरगेटिंग इंस्टिंक्ट, हालांकि ये पुराने टाइम पे बहुत इम्पैक्टफुल होता था, लेकिन आज के टाइम पे ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एक एनिमी है। तुम्हारी लाइफ में ट्रूनेस चीज़ें चाहिए, लेकिन तुम पीछे भाग रहे हो किसके? न्यूएस्ट चीज़ें के बारे में, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में। तुम्हें पता है स्टैनफोर्ड के स्टडी के बारे में, जो हैवी मल्टीटास्कर होते हैं वो कई बेकार होते हैं लाइट मल्टीटास्कर से। पता है क्यों? बिकॉज मल्टीटास्कर्स बिकम्स सकर्स फॉर इरेलेवेंसी। कभी कभी तुम एक साथ इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हो लेकिन कर बिल्कुल नहीं पाते, क्योंकि तुमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करी। ये जो लास्ट 30 डेज बचे हैं इस ईयर के, इसमें तुम्हें सिर्फ एक ही गोल सेट करना है। चलो इसको इलेबोरेट करते हैं। अगर मैं इस चीज़ को स्टेप वाइज बताऊं तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए तुम्हारा, कि तुम्हें सबसे पहले सिर्फ अपनी एक हैबिट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो तुम करना चाहते हो। वो रीडिंग भी हो सकता है, जिम भी हो सकता है, फ्रीलांसिंग हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, वो जो भी है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो लास्ट 30 डेज बचे हैं इस ईयर के, उसमें तुम्हें उस स्किल के बिल्कुल डेप्थ में जाना है, क्योंकि यही हैबिट तुम्हारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी इन द नेक्स्ट ईयर। स्टेप 2 होगा तुम्हारा नेचर और सॉलिट्यूड। रोज 20 मिनट्स वॉकिंग करो, मोबाइल से दूर रहो और नेचर में थोड़ा बैठने की कोशिश करो। खुद को बहुत ही पीसफुल फील करोगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करो, क्योंकि फोकस तुम्हारा, जब तुम साइलेंस रहते हो तभी तुम्हारा हील होगा। तो फोकस को हील करने का भी एक टाइम देना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए फोकस को हील करने के लिए थोड़ा सा चीज़ों से दूर रहो, खुद के पास बैठो, नेचर के पास बैठो, वहाँ पे ऑब्जर्व करो। स्टेप 3 होगा तुम्हारा एनालॉग मोड, जिसमें तुम्हें क्या करना होगा, पेन और पेपर में जो भी तुम सीख रहे हो, जो भी तुम नई नई चीज़ें कर रहे हो, उसे नोट डाउन करते जाओ। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बनेगा और तुम देख पाओगे कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो। क्योंकि जब तुम डेली लिखते हो तुम्हें क्लियरिटी मिलती है और उस क्लियरिटी से तुम्हारे डिसीजन बहुत अच्छे बनते हैं और वही डिसीजन तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो अगर तुमने इस लास्ट 30 डेज को, इस लास्ट मंथ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो 2026 तुम्हारे लिए एक नेक्स्ट लेवल ईयर होने वाला है। और अगर तुम अपने 20s में ग्रोथ को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी बनाना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को, तुम्हारे ग्रोथ को 2026 में बिल्कुल रीडिज़ाइन कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।